हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को बीच में ना छोड़कर पूरा सुनकर इस कथा को रहस्य जानिए। देखिए कथा में क्या है और शिव गुरु के पूजा लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, शिव गुरु अपना दया कैसे बरसाते हैं। गुरु भाई बहना, कथा को सुनकर और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने जमाने का बात है। एक ग्वाला थे, एक ग्वाला थे और एक ग्वालिन थी। ग्वालिन का एक पुत्र और एक पुत्री थी। तो पहले का युग जमाने में लोग बहुत बच्चा में शादी कर दिया करते थे अपने बेटा बेटी को। तो उसी तरह वो ग्वाला जो थे, वो ग्वाला अपने पुत्र को शादी बहुत छोटा में कर दिए थे, बहुत छोटा में कर दिए थे। और छोटा में कर दिए थे जहाँ तक के कि अपना बेटा का गौना भी कर दिए, गौना कर दिए। और ये जो बच्ची थी, जो बहू थी, वो शंकर भगवान का बच्चे से पुजारी थी, शंकर भगवान की पूजा करती थी। और जब गौना में आई तो 2 ही दिन ऐला हुआ उसको, उसका पति इस दुनिया से चल बसे। एक सर्प ने उसे डांस लिया और इस दुनिया से चल बसे। तो वो बेचारी रोती बिलटते रहती थी। उसका क्रियाकर्म हुआ और वो अपना मायके चली गई, अपने पिताजी के साथ अपना मायके चली गई। वो जो ग्वाले का बहू थी, वो अपना मायके चली गई। ग्वाला बेचारा अपने घर में ही रहने लगे किसी तरह से। उनके बहू को सारी लोग कुलछनी कहते थे कि ये कुलछनी है, ये अभागन है, ये आई और इसका एक ही बेटा था, वो बेटा इस दुनिया से चला गया। वो बेचारी बच्चा थी, उसके बाद भी बहुत रोती थी और कहती थी कि लोग हमें कुलछनी नाम धर दिए क्योंकि भगवान का हम पूजा करते थे, इसलिए भगवान मेरे से रुष्ट हैं। कोई ना कोई जरूर गलती किए हैं, इस कारण ही हम पे भगवान इतना रुष्ट हैं। मेरा संसार उजाड़ दिए भगवान। अपना बेचारी मैके चली गई। मैके से प्रतिदिन मंदिर जाती थी और मंदिर सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मंदिर जाती थी स्नान करके। और कभी नहीं भी स्नान करती थी तो मंदिर में जाकर बैठती थी और पूजा नहीं करती थी, मंदिर जाकर रोती थी। यही कहती थी कि हे भगवान, हमने आपको क्या बिगाड़े थे, मेरा क्या कसूर था। कसूर तो यही था कि हम लोटा में जल भर के आपको स्नान करवाते थे, प्रात में भोग परोस के आपको भोग लगाते थे। यही तो मेरा गलती था, उसके अलावा तो और कोई गलती नहीं था। यदि ये गलती है तो आपका पूजा कोई नहीं करेगा। भगवान मुझे जवाब दीजिए, हम आपसे जवाब चाहते हैं। यही कहती थी और रोज प्रतिदिन मंदिर जाकर रोती थी। रोते उसका 5 साल बीत गया, लेकिन भगवान को पूजा एक दिन भी नहीं की, सिर्फ भगवान के मंदिर में जाके रोती थी। प्रतिदिन रोती थी 2 घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा और रो के भगवान से कहती थी। एक दिन माता पार्वती बोले, माँ तो माँ होती है, पार्वती बोले अपने पति से, शंकर भगवान से, कि महाराज, ये जो
बच्ची है वो क्यों मंदिर में आकर रोती है, प्रतिदिन रोती है। कभी शाम के समय में रोती है, कभी सुबह के समय में रोती है, कभी दोपहर के समय में रोती है, लेकिन बिना रोले एक दिन नहीं रहती है। प्रतिदिन रोती है, कभी दिन दिन भर रोती है बिना खाए पिए। क्या आप इसको दुख को नहीं हर सकते हैं? क्या दुख है इसको? भगवान बोले इसका दुख से हम दुख को कैसे हर सकते हैं? इसका तो दुख ब्रह्मा जी ने लिख दिए थे, तो हम इसका विपत्ति कैसे मिटा सकते थे? इसीलिए रोती है, दुखियारन है। माता पार्वती बोले इसका दुख को हरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी है, इसीलिए रोती है। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिए और बोले पुत्री तू क्यों रोती हो, बताओ हमें। माता पार्वती भी प्रकट होकर बोले पुत्री तू क्यों रोती हो? ये चरण छुई, चरण छुई माता सौभाग्यवती भवा कहें। ये लड़की बोली माता हम तो सौभाग्यवती भवा नहीं हैं, आप सौभागन रहने का आशीर्वाद मुझे क्यों दिए? हम सौभागन नहीं हैं। बोले कि तुम सुहागन नहीं हो तो सुहागन बन जाओगी। बोले माता कैसे? हम तो एक अभागन नाम पड़ गया मेरा, हम तो किसी के साथ नहीं बैठते हैं, नहीं किसी के साथ जाते हैं, सिर्फ मंदिर में आकर रोते हैं, अपना समय बिताते हैं। मेरा तो गांव में पागल नाम रखा गया है और मेरा मायके में ससुराल में अभागन नाम रखाया है, तो भला हम कैसे सुहागन बन सकते हैं? माता बोले जाओ तुम सुहागन ही रहोगी। शंकर जी बोले ठीक है पुत्री, तेरा सुहाग लौट जाएगा, जाओ घर जाओ। या कुछ और मांगना चाहती हो? बोली नहीं महादेव जी, जिस दिन मेरा सुहाग लौटेगा उस दिन आपको पूजा करेंगे। बोले ठीक है। ये घर लौट गई अपना मायके, मायके लौट गई। शाम हुआ, रात हुआ। जब रात हुआ तो इसको पति एक छाया के रूप में इसके पास गए, और जब इसके पास गए तो इसके पता ही नहीं चला कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं थे। इससे रात भर बात किए, एक मनुष्य की तरह वहाँ पर रहे इसके पास। वैसा ही रहने लगे, रोज प्रतिदिन रात में आते थे और रात में आकर और सवेरे चल जाते थे। आते 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 इसके पास 6 महीना बीत गया। ये बेचारी माँ बनने वाली रह गई। माँ बनने वाली रह गई तो इसके माता पिता भाई भाभी गांव टोला मोहल्ला सारे लोग कहने लगे कि वो तो विधवा है तो माँ बनने वाली कैसे है। अब ये बेचारी क्या प्रूफ कर सकती थी? इसके पास कोई प्रूफ नहीं था। इसको घर से निकाल दिया गया। अपने पति से बोली अब हम कहाँ जाएं, किसके घर जाएं, किसके कंधे का बोझ बनेंगे? आप तो सामने आते नहीं, हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। बोले कि देखो तुम तो शंकर भगवान का पूजा करती थी, जाओ मंदिर चली जाओ और मंदिर में जाकर पूजा करना, और पूजा करना और जो वहाँ चढ़ावा चढ़ेगा उसी से अपना गुजर बसर करना, जाओ, क्योंकि तुम्हारे सहारा भगवान है। ये बेचारी घर छोड़ दी और घर छोड़ के और मंदिर चली गई। मंदिर चली गई, मंदिर में रहने लगी एक पुजारन बन के, और वहाँ जो भी चढ़ावा चढ़ता था वही चढ़ावा खाकर अपना जीवन बिताती थी। अपना जो भी कपड़ा हो था वो लेके चल गई थी और वहीं पे स्नान करती थी, भगवान की पूजा करती थी। धीरे 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 समय आने पर 9वां महीना बीत गया। पूरा 9वां महीना हो गया। अब ये बेचारी कहने लगी कि अब हम कहाँ जाएंगे, अब तो हम मंदिर में पूरा दिन बिता लिए, अब हम कहाँ जाएं। रात्रि के समय में इसका पति मिलते थे। बोले कि देखो
तुम्हारे पास मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है वो तो पैसा होगा। बोली कि हाँ है। उससे तू एक मिट्टी का बर्तन ले लो और कुछ दही खरीद लो और माथे पर दही ले लो और तुम मेरे घर चली जाओ। बोले कि आपका घर तो मुझे देखा हुआ भी नहीं है, हम कैसे जाएंगे। बोले जाओ पूछते पूछते चल जाना। मेरे दरवाज़ा पे एक चंदन का वृक्ष है, उसी चंदन के वृक्ष के नीचे तू बैठ जाना। और हमको जो बहन है वो बहन बहुत जिद्दी है, वो बोलेगी हमको दही ले दो, तो उसको दही से तू पैसा से मत देना और वहीं पे बैठ के शाम बिता देना। बोलना बहन जी माता जी हमको रहने दीजिए, आज रात रह जाना। अब एक दिन तू रहेगी तो बोलेगी कि नहीं हम जाने नहीं देंगे, हमको जो बहन है वो आप तुम्हें आने नहीं देगी। बोले ठीक है। वो बेचारी क्या की कि एक कुड़वा दही ले ली और दही लेकर माथा पर बेचने के बहाने चली गई अपना ससुराल। अपना ससुराल चली गई और जाकर और दही रख दी अपना दरवाजे पे। तो बहुत ज़्यादा दिन बीत गया था, बहुत ज़्यादा दिन बीत गया था इसको। तो उसका जो सास थे वो भी नहीं पहचान पाए और ननद थी वो भी नहीं पहचान पाई। वो उस समय बेचारी छोटी थी, अब बड़ा हो गई। बड़ा हो गई तो कोई नहीं पहचाने। बोली दही ले दही ले दही ले दही, दही के मही दलदल के पहाड़, एक लात मारे गिरे शहर गुजरात। मेरा जो दही खाए मीठा ना, जो मेरा दही खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मेरा दही सारा संसार में बिक जाए, अमृत बन जाए। मेरा दही जो है वो कान्हा जी का प्रसाद बने। पूरा ऐसी करके बेचते जा रही थी। जब वहाँ पर रख दी तो उसके ननद जो थी वो दही भवा, ए दही मेरे द्वार पे आओ, मेरे द्वार पे आओ। वहाँ पर बेचारी जाके दही रख दी, दही का हांडी और रख कर और बैठ गई। बोली हमको दही ले दो माँ। उसको माँ बोली दही नहीं लेंगे। नहीं लो तू दही ऐसी खा लो। ये बेचारी जो थी विधवा, जो मंदिर के पुजारी बन के रही थी, वो बोली जो राउसी ग्वालिन का बहू थी घर का, लेकिन वो तो पहचान नहीं पाई। ये बोली ले लो, तू ऐसा ही दही ले लो, हम तुमको दे देंगे। एक बार दही खाई तो उसे बहुत अच्छा लगा, बोला हम और दही लेंगे। ये बोले जितना दही खाना मन है उतना खा लो, हम तुम्हें सारी दहिया दे देंगे। बोली कि तो ऐसा करो हम तुम्हारे दरवाजे पर बैठे रहेंगे, हम जेबे नहीं करेंगे, हम कल जाएंगे। वहीं पे अपना शाम बिता दी। और शाम हो गया तो कह रही है कि माता जी सांझ हो गया, मेरा घर बहुत दूर है, हमको रहने दीजिए। ये लड़की कहती है हाँ माँ क्या होगा, ये ग्वालिन भाभी का रख लो माँ, अरे घर में तो कोई है नहीं। ये कहती है कि नहीं तुम्हारा ऐसा जान है, तू माँ बनने वाली है, अगर जो मेरा घर में तुम्हारा बच्चा जन्म ले लेगा तो तू नहीं जाएगी, फिर हमको परेशानी बढ़ जाएगा, हम नहीं रहने देंगे। ये बोली नहीं माँ रहने दो माँ, इसको क्या होगा, रात भर रहेगी कल चल जाएगी। अरे इसका बच्चा भी हो जाएगा तो हम उसको बच्चा को देखभाल कर लेंगे, कल के चल जाएगी। अब ये बेचारी को रख ली, उस बेचारी ग्वालिन उसको जो सास थी तो रख लिए। तो नहीं पता था कि मेरा बहू है, लेकिन ये तो जान रही थी, रख ली। आधा रात गली पर हरी रात पछली हो, अरे निसी रात उठल दर्द जी। माता कही के बहुआ पुकारे, माता नाही मुखहूँ से बोले जी। आधा रात अगली पहर रात पसली, जब भिनसरवा भोर होने वाला था तब बेचारी का दर्द उठ गया। ये बेचारी चिल्लाने लगी अकबक में माता जी, लेकिन जो ग्वालिन थी वो नहीं बोली।
ये लड़की दौड़ के आई, क्या हुआ ग्वालिन भाभी, क्या हुआ? क्या कहूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, लगता है कि आज ही मेरा बच्चा जन्म ले लेगा। ये बोली, भाभी हम हैं, अपने पिताजी को हम उठाएंगे। ये बेचारी अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी उठिए, जो ग्वालिन भाभी रही थी उसका दर्द हो रहा है, बहुत उसे दर्द हो रहा है, जाइए डगरीन को बुला के ले आइए। वो बेचारा का थोड़ा सा भी संकोच नहीं लगा कि मेरा वो कोई परिवार नहीं है, उसके लिए हम तरफदारी नहीं करेंगे, नहीं लाएंगे बुला के। झट से गए और डगरीन को बुला के ले आए। डगरीन आ गई। डगरीन आई तो बच्चा उसका जन्म ले लिया। बच्चा जन्म ले लिया, सुबह होते होते बच्चा जन्म ले लिया, लड़का। जब लड़का जन्म ले लिया तो अब बेचारी सोच रही है कि अब हम किसे कहें, कहाँ जाएं, कैसे रहें। आज तो दिन तब ये कर रही है तो जो सास थी वो बोली कि तूने तो बोली थी कि हम कल के चले जाएंगे, तो मेरे घर से चली जाओ, तेरा बच्चा जन्म ले लिया। ये डगरीन बोली कि अरे बच्चा तो जन्म ले लिया है, जाएगी तो पीछे, पहले इसको नरी काटना है, नरी काटने के लिए कुछ दीजिए। तो ये कहती है, माता जी नरी इस बच्चा को ऐसे नहीं कटेगा, आपका भी एक लड़का थे ना, जो आपका बेटा का नरी कटा था सोने मुठी छुरी से, वही छुरी दे दीजिए नरी काटने को लिए। एक आती है कि अरे हम अपना बेटा वाला देंगे इसको, तू कौन होती हो जो मेरा बेटा का याद कर रही है? मेरा बेटा तो इस दुनिया से भी चल गया, उसका छुरी कैसे देंगे? ये लड़की कहती है, नहीं माँ, वो छुरी दे दो, भाभी मांग रही है, ग्वालिन भाभी है, इसको दे दो, हम इस बच्चा को नहीं जाने देंगे और इस भाभी को भी नहीं जाने देंगे, मेरे ही घर में ही रहेगी। भाभी तू मुझे बच्चा दे देगी ना? बोला, हाँ हम दे देंगे बच्चा आपको, हम आपके घर में रह जाएंगे, लेकिन हमको छुरी दे दीजिए। ये जो ननद थी वो बेचारी झट से माँ के बक्सा खोलकर और ला के सोने मुठी छुरी दे दी। वही छुरी से नरी कट गया। अब इसको बिछावन के लिए तो वो कह रही है कि माता जी जो आप अपने छोटा में बच्चा को, अपना बच्चा को बिछाए थे बिछावन गड़तर, वही गड़तर दीजिए। ये कहती है कि अरे वो गड़तर हम इसको कैसे दे सकते हैं, नहीं देंगे। ये लड़की कहती है, माँ तू ही ना बोली थी कि ये भैया जन्म लिया था तो ये हम गड़तर बनाए थे, दे दो माँ, ग्वालिन भाभी मांग रही है, दे दो। माँ नहीं दी, पर ये छोटी बहन जो थी, ननद जो थी, वो ला के दे दी, अनजान में ही सही, लेकिन ला कर दे दी। अब दूध पिलाने का हुआ तो वो बोलती है कि जिस कटोरी में आप बच्चा को, अपना बच्चा को दूध पिलाए थे, वही चम्मच, वही कटोरी हमको दीजिए। ये कर रही है कि अरे कुछ तो बात है। ये हमेशा कहती है जो आप अपना बच्चा को दिए वही दीजिए, क्या कारण हो सकता है। ये बेचारी भी आसानी से देने लगी और उसको रख ली। जब रात हुआ तो सारी लोग सो गए, तो उसका जो पति थे वो बोले कि बाबू के माए के सुतल हैं, कौन कौन जागल हैं, क्या का बोरसी भराता है, क्या तेल लगता है, क्या तेल जलता है, सौर में कौन सोए हैं। ये बेचारी बोली, बाबू के फुआ सुतल हैं, बाबू के दादी सुतल हैं, बाबू के मम्मी जागल है, बाबू के दादा सोवल हैं, कड़ुआ तेल जलता है, फुलेल तेल लगता है, जीरा जमाइन के बोरसी भराता है, बाबू के डगरीन पासी में है, बाबू भी सोया हुआ है। अरे तो ये जो बच्ची थी साथ में सोई हुई थी, डगरीन थी, तो डगरीन क्या नींद टूट गया। तो सुबह हुआ तो वो कहती है इन लोग से कि देखिए ना, ये जो है पता नहीं गोलियाँ को आप लाए हैं, रखे हैं, इसके पास कोई रात में आता है और कहता है बाबू के माए खोला केवाड़ी, के सुतल हैं, के जागल हैं, कौन तेल लगता है, कौन तेल जलता है, क्या के बोरसी भराता है, का खाए का पिए, ऐसे करके पूछता है। हम नहीं रहेंगे इनको साथ। ये लड़कियां बोली, हम रहेंगे, अब तो रहिएगा ना। तो बोली ठीक है।
तो दूसरा दिन ये ननद भी सोई साथ में। दूसरा दिन भी आया तो दूसरा दिन भी बोला, बाबू के माए खोलो केवाड़ी, कौन कौन सुतल है, कौन कौन जागल हैं, क्या तेल लगता है, क्या तेल जलता है, क्या ची के बोरसी भर आता है, कौन साथ में रहते हैं, बाबू के साथ में कौन है। तो ये बोला कि औठा से खोल लीजिए सो जड़ा हुआ केवाड़, और बाबू के दादी सुतल हैं, बाबू के दादा सुतल हैं, बाबू के फुआ सुतल हैं, बाबू के डगरीन सुतल है, बाबू की मम्मी जागल है, बाबू सुतल है, जीरा जवाइन के बोरसी भराता है, लाल तेल लगता है, फुलेल तेल लगता है, लकड़ुआ तेल जलता है, जीरा जवाइन के बोरसी भराया है। ये जो बेचारी थी ये भी चिल्ला उठी कि अरे कोई तो आता है इसको साथ, हम नहीं सोएंगे। सुबह हुआ तो माँ से बोली, माँ ये काज नहीं कौन है, अब बोलता है जो लगता है भैया बोलता है माँ, लगता है भैया रात में आता है। जब भैया ऐसी बोलता था माँ, ये बोली कि भैया आता है, तो हाँ। तो इसको जो पिता थे वो बाहर सो गए कि हम देखेंगे, अपने पिता से बताई। अपने माँ बोली कि हम शौर में सुतेंगे, हम देखेंगे। तो माँ शौर में सो गई और बेटी भी और डगरीन भी, और पिताजी बाहर में सो गए। तो पिताजी बाहर में सो गए, वो लड़का आया फिर उसी तरह बोला। जब उसी तरह बोला तो इसको पिताजी जाग गए, किवाड़ी खुल गया अपने से। ये अंदर चल गया लड़का, शौर में चल गया, देखा सबके सोया हुआ। माँ भी देख ली कि अरे ये तो मेरा लड़का है। सुबह उठा से अपने बहू से बोली, तुम कौन हो और रात्रि में कौन आता है, हमें बताओ। ये जो बेचारी थी बोली कि माता जी हम आपके बहू हैं। बोले कि तुम मेरा बहू कैसे हो सकती हो। तो माता जी जब हम विधवा हो गए तो अपने घर जाते थे, अपने घर गए और मंदिर में हम रोज रोते थे, भगवान हमको वरदान दिए और आपको बेटा प्रतिदिन हमको घर आते थे। हम गर्भवती रह गए, हमको गांव से निकाल दिया गया, हम मंदिर में रहकर पूरा दिन बिताएं। अब जब 9वां महीना पूर गया तो आपके घर आ गए, और आपके घर आ गए तो आप रख लिए, मेरा लड़का पैदा ले लिया। आपका बेटा जो है सो हमको देखने आते हैं, अपने बच्चे को देखने आते हैं। बोले कि तो हम उसको कैसे करके रखेंगे। बोले अपना बेटा से ही पूछिए। जब फिर आए बेटा रात्रि में तो ये जो पिताजी थे वो कमर में लटक गए और बोले, बेटा तू कैसे इस दुनिया से चला गया सबको त्याग कर, और घर में तू कैसे आएगा। बोले पिताजी हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, बच्चा को छठियारी कीजिए और सब देवी देवताओं का निमंत्रण दीजिए, और एक साधु रहेंगे पूरा बूढ़ा जुलजुल, उनको बगल में हम बैठल रहेंगे। सब लोग खा कर जाने लगेंगे तो उनको से बोलिएगा, वो बोलेंगे कि बहुत स्वादिष्ट भोजन था, बहुत अच्छा से भोजन बनाइएगा। और वो भोजन करके यदि आशीर्वाद देंगे और बोलेंगे मांगने को लिए वरदान, तो बोलिएगा कि जो आपको बगल में बैठा हुआ है उसी को हमको चाहिए, हम आपको नहीं दिखेंगे। बोले ठीक है। पूरा निमंत्रण किए बेचारा छठियारी में, इसके ग्वाला ग्वालिन दोनों अपने पोता के निमंत्रण छठी में पूरा सारी देवी देवताओं का, सबका मनुष्य जितना भी थे, अड़ोस पड़ोस गांव परिवार सबको न्योता दिए। सब लोग आए भोजन करने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए भोजन करने के लिए। शंकर भगवान एक बूढ़ा के रूप में आए, वो भी जमने के लिए बैठे हुए थे। अब उस जगह पे जोनार के लिए बैठे हुए थे तो ये सारा जेम लिए, वो बाबा भी जेम लिए, बूढ़े बाबा भी जेम लिए। तो कहते हैं हाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन था, अब वरदान मांगिए कि हम आपको कुछ हम देकर जाएंगे। इसके माता पिता जो थे बोले कि बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, जो आपको बगल में बैठे हुए हैं हमें वही चाहिए। बोले मेरा बगल में तो कुछ नहीं है, और कुछ मांगो। तो नहीं बाबा हमको वरदान में वही चाहिए। अब 3 बार 4 बार कहवा दिए। बाबा बोले ठीक है ले जाओ। पुत्र अपनी इसको हाथ धरा दिए अपने पिता को कि जाओ अपना पिता को हाथ धर लो। ये लड़का जो था वो अपने पिता को हाथ धर लिया, और उसकी जो पत्नी थी अपने पुत्र को लाकर अपने पति को गोद में दे दिया। तो सारा परिवार एक जगह खड़ी हो गए।
सारा परिवार एक जगह खड़ी हो गए। शंकर भगवान आशीर्वाद दे दिए अमर रहने का, और जब अमर रहने का आशीर्वाद दे दिए तो सारा परिवार मिल गए और मरे हुए पति को वो बेचारी शिव गुरु की कृपा से वापस ले आई, ले लाई और भगवान को भी उसके आंसू से लौटाना पड़ा। भगवान भी उसको पति को लौटा दिए और वो अपना सारा परिवार के साथ खुशी जीवन बिताने लगी। और सारी लोग कहने लगे कि इसका जो बहू थी वो कुलच्छनी नहीं थी, लक्ष्मी थी, भाग्यशाली थी कि मरे हुए पति को भी वापस करके ले आई। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जैसे उस पे कृपा की उस ग्वालिन पे, उसी प्रकार अपना कृपा सब पे बनाकर रखिए और सब पे कृपा कीजिए और सबका सुखी जीवन रहे, सबका सुहाग अमर रहे, सबका पुत्र अमर रहे, सबका मांग भरा हुआ रहे, गोद भरा हुआ रहे, किसी का गोद सूनी ना हो, किसी का मांग सूनी ना हो। हे शिव गुरु, सबको अमर बना के रखिए, सबका आशीर्वाद दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।